दाऊद अचानक उसलम को उठा ले जाता है। पूरी रात गुजर जाती है मगर उसलम घर नहीं लौटता, जिसकी वजह से पिया और उसकी मां एक अनजाने खौफ में मुब्तला हो जाती हैं। इसी सुनाटे में पिया के फोन पर एक अजनबी नंबर की कॉल आती है। दूसरी तरफ दाऊद की सर्द बेरहमाना आवाज गूंजती है। वो कहता है कि इसलम इसके कब्जे में है और अगर पिया अपने बाप की जान सलामत देखना चाहती है तो उसे हर सूरत इलियार से निकाह कबूल करना होगा। ये धमकी पिया के दिल में कांटे की तरह पिवस्त हो जाती है। वो तेज कदमों के साथ सनवाल के पास पहुंचती है और सारी बात टूटे लफ्जों के साथ बयान करती है। सनवाल उसे सब्र और हौसला देता है और कहता है कि वो अकीली दाऊद के ठिकाने तक पहुंचे, जबकि वो खुद पुलिस और मीडिया को साथ लेकर पीछे से कार्रवाई करेगा। पैया अपने खौफ को चीरती हुई उस मकाम पर पहुंचती है जहां इसलम कैद था। दरवाजा खुलते ही उसे अपने वालिद की तकलीफदेह हालत दिखाई देती है। रस्सियों में बंधा इसलम नीम बेहोश है। पैया आंसुओं के साथ उसे आजाद करने की कोशिश करती है, लेकिन दाऊद इसी लम्हे सामने आ जाता है। इसके चेहरे पर एक खबीस मुस्कुराहट मौजूद थी। वो ऐलान करता है कि आज इसी कमरे में इसी वक्त पैया और अलियार का निकाह इसलम के सामने होगा। ये सुनते ही इसलम के आंसू खुद ब खुद बह निकलते हैं। अलियार भी वहां पहुंच जाता है। पैया तल्ख लहजे में उससे पूछती है कि क्या ये सब उसकी मर्जी से हो रहा है, मगर इलियार खामोश रहता है, जैसे अल्फाज उसका साथ छोड़ चुके हों। मौलवी निकाह की कार्रवाई शुरू करने ही वाले होते हैं कि सनवाल अचानक अंदर आता है और बुलंद आवाज में पिया को निकाह से मना करता है। पिया रोकर मौलवी से कहती है कि उसे ये रिश्ता कबूल नहीं। दाऊद गुस्से से भड़क उठता है और सनवाल पर गोली चला देता है। गोली सनवाल के बाजों में लगती है और पिया चीखती हुई उसके पास पहुंचती है। वो अलियार से कहती है कि अगर वाकई वो उसे चाहता है तो मजीद खून न बहने दे। इसी दौरान सनवाल के इशारे पर पुलिस और मीडिया अंदर दाखिल होते हैं। दाऊद के चेहरे से एतमाद की सख्ती यकदम उतर जाती है। सनवाल मीडिया के सामने दाऊद के जराइम, अगवा और कब्जों के सबूत पेश करता है। फौरन ही दाऊद गिरफ्तार हो जाता है। वीडियो पूरी तरह वायरल होती है और अदालत उसे 10 साल कैद की सजा सुना देती है। इसलम शकरगुजार निगाहों से सनवाल का शुक्रिया अदा करता है कि उसने उन्हें तबाही के दहाने से बचा लिया। पिया सनवाल के दर्द से परेशान इसे अस्पताल ले जाती है। इलाज के दौरान इसलम हल्की मुस्कुराहट के साथ सनवाल से पूछता है कि क्या वो पिया से शादी करना चाहता है। सनवाल जवाब देता है कि इसकी ख्वाहिश तो हमेशा से थी, मगर फैसला सिर्फ पिया का है। पिया शर्माते हुए एतराफ करती है कि उसे सनवाल से सच्ची मोहब्बत हो गई है और वो निकाह के लिए तैयार है। इसी रोज निकाह इंजाम पाता है। कुछ दिन बाद अलियार पिया के घर आकर अपने किए की माफी मांगता है और बताता है कि वो हमेशा के लिए मुल्क छोड़कर जा रहा है। वो दोनों को खुशियों भरी जिंदगी की दुआ देकर रुखसत हो जाता है। सनवाल और पिया एक नई जिंदगी का आगाज करते हैं। कुछ माह बाद पिया की तबीयत खराब रहने लगती है। मायने के बाद डॉक्टर खुश खबरी सुनाता है कि पिया मां बनने वाली है। सनवाल की खुशी दीदनी होती है। वो पिया का हाथ थाम कर कहता है कि उसने उसे सबसे कीमती तहफा दिया है। वक्त गुजरता है और पिया एक बेटे को जन्म देती है। इसलम और जकिया के चेहरे खुशी से जगमगा उठते हैं। वो जानते थे कि उनकी बेटी आखिरकार अपनी सच्ची मोहब्बत अपने मुहाफिज सनवाल के साथ जिंदगी की मुकम्मल खुशियों में दाखिल हो चुकी है।